बानी पीटीआई पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल। वजीर इत्तलात अता ताहर के मुताबिक पीटीआई कारकुनान ने शिफा अस्पताल के बाहर जो सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की, इस वजह से पिम्स ले जाया गया। पिम्स अस्पताल में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। माहिर इमराज चश्म, माहिर इमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने मुआयना किया। बानी की हमशीरा उज़मा खान तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद सुबह 5 बजे अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। बानी को पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं, अब भी जब उनको जरूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। बानी पीटीआई के हॉस्पिटल मुंतकली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मुतफारिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सिकम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। नजरसानी दरख्वास्त के मुताबिक मरकजी केस में फरीक नहीं बनाया गया। मुतफारिक दरख्वास्त मंजूर करने और 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अभाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अभाम नहीं था, इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना यह कानून की मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है कि जो सियासी मसाइल है उसका सियासी हल हो। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी, जो हमें बताया गया था कि इस पे अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना और वहां रखना लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई इबाहम था तो नजरसानी की जा सकती थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली और फिर अडयाला जेल वापसी पर रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, बदकिस्मती से जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले, तो इन अदालत अलग चीज़ है। हमारी कोशिश है कि सियासी मसाइल का सियासी हल निकले। बताया नहीं गया कि किस अस्पताल में मुंतकिल किया और क्या टेस्ट हुए। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, तालियां ऐसे नहीं बजती कि एक बड़ी जमात को सियासी स्पेस न दें। आपको अस्पताल मुंतकिल करना ही मुश्किल लग रहा है, ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। मैं आपको बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनको सेहत को कोई मसला नहीं है। आंख का मसला था, अल्लाह के फजल से वो सेहतयाब हो चुके। उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आंख वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। मैं जेल में था, उन्होंने कहा जी कि आपको हर्निया का ऑपरेशन करा। वहाँ पे उसी हॉस्पिटल का जो साइकाट्रिस्ट था उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि खान साहब ने जो है वीडियो मांगी है कि मेरा वाकई ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हल्फ देकर कहता हूँ कि बानी पीटीआई की सेहत का कोई मसला नहीं, उसे गैर ज़रूरी तौर पर इशू नहीं बनाना चाहिए, ना ही इस मामले को कोई सियासी रंग देना मुनासिब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, ज़ाती मुआलिज ने ऐवान के एक रुकन को बताया कि बानी की आंख ठीक हो चुकी है। उनकी हमशीरा भी सेहत से मुतालिक बता सकती हैं। ब्लड प्रेशर का मसला हुआ जिसकी दवा की गई। हमारी उम्र में ये मसला अक्सर होता है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ की बीमारियों का मजाक बनाते रहे, उनकी सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। मेरे हर्निया के ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर वीडियो बना रहा था। बानी ने उस डॉक्टर को ऑपरेशन की वीडियो भेजने का कहा था। उस डॉक्टर का मोबाइल छीन लिया गया। वो वीडियो आज भी मेरे पास है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बानी पीटीआई को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हुकूमत ने नजरसानी अपील में जाकर धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है ये नहीं मानते। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद चकजई का भी बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहते हैं, अदालत के फैसले पर हम सब खुश थे। पाकिस्तान की तरक्की की एक किरण नजर आई थी। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के तमाम ज़रूरी मराहिल मुकम्मल हो गए। सेहत जैसे हसास मामले को गैर ज़रूरी सनसनी का रंग ना दिया जाए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, शिफा हॉस्पिटल के बाहर गैर मामूली रश के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। माहिरीन ने तफसीली तिब्बी मुआयना, ज़रूरी तशखीस और इलाज किया। तशखीस के मराहिल के दौरान उज़मा खान भी मौजूद रही। मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया।
फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन सूबे की तरक्की रोकने के लिए रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है, हमेशा एक रहेगा। कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म भरपूर रद्दअमल से मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल से बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। शुरका का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अज़्म का इयादा, कहा सच गालिब आएगा। दुश्मन कुव्वतों का प्रोपेगेंडा और फरेब दफन हो जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे का बिला झिझक और जामे अंदाज में मुकाबला करने की ज़रूरत है। झूठे बयानियों को बेनकाब और बलोचिस्तान की हकीकी सलाहियत, तरक्की और अवाम के उमंगों को उजागर किया जाए। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथों में है। अमन इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग और वसाइल को अवाम की खुशहाली में तब्दील करने के लिए नागुज़ीर है। Iran, they will never have a nuclear weapon. We had no choice, and I would have done it again 100 times. Inflation that's 300%. Their currency is valueless. ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूँ। ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का माइकल कोहेन रेडियो शो को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। ईरानी अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। उनकी मिसाइल और ड्रोन बनाने की सलाहियत 5 माह कबल के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी है। ईरान इस वक्त शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार है। 300% महंगाई और कमज़ोर करेंसी का सामना है। उन्हें फ़ौज की तनख्वाहें देने में भी मुश्किल पेश आ रही है। अमरीकी B-2 बम्बार तैयारों के हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से 2 हफ्ते दूर था। ऐसा हो जाता तो इसराइल और पूरा मशरिक़ वस्ता शदीद खतरे से दो चार होता। गैर मुनसिफाना पाबंदियों पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। ईरान अमरीकी पाबंदियों के दबाव का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तैयार करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप की धमकी पर रद्दअमल। कहते हैं हम दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त से दो चार करेंगे। ईरानी वजारत दिफा ने कहा, दुश्मन की धमकियों और हमलों के नतीजे में दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत बनाएं। दुश्मन के अहम मनसूबों को नाकाम बनाया। ईरानी कौम अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए हर खतरे को नई ताकत और तरक्की में तब्दील करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का चीन समेत तमाम इत्तेहादियों से ईरान को मौशी तौर पर तनहा करने के लिए साथ देने का मुतालबा। स्कॉट बेंसेट का कहना है, ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमरीकी इक़दाम का सामना होगा। नई पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयाँ महदूद करना है। अगले हफ्ते मज़ीद ऐलानात के लिए तैयार रहें। नायब सदर JD Vance बोले, ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो गई। मौशी दबाव अब अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। अहम तरीन तेल गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त हो गया। हाबना हरमत से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। तेहरान फैसला करे मईशत का गला घुटते देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। पाबंदियों के बावजूद ईरान में जौहरी तवानाई के मंसूबे जारी रखेंगे। रूसी सरकारी न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन का बयान। CEO लेक्सी लेखाचेव का कहना है कि ईरान, मिस्र, हंगरी समेत मुताबिक ममालिक में मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी बढ़ती हुई पाबंदियों के बावजूद अपना काम जारी रखे हुए है। रूसी कंपनी ने ईरानी शहर बुशहर में 1000 मेगावाट के 2 नए जौहरी तवानाई यूनिट्स की तामीर का ऐलान किया था। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज़। UAE का मरबान क्रूड 2% इजाफे से $101 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की भी $100 की जानिब पेशकदमी $93 फी बैरल का हो गया। अमरीकी WTI $86.86 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे इजाफा। नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। डीजल ₹1.64 महंगा। फी लीटर कीमत ₹364.70 में दस्तियाब। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आज के लिए किया गया। अफसोस है कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की तवज्जो तरक्की और कारकर्दगी पर नहीं। किसी जमात का मिजाज दंगा और फसाद है। किसी जमात का मिजाज करप्शन है।
जिसे वो सिस्टम का नाम देते हैं। नून लीग वो वाहिद जमात है जिसका मिजाज खदमत और तरक्की है। पाकिस्तान के किसी शोबे या इदारे को देख रहे हैं, उस पर सिर्फ नवाज शरीफ का या नून लीग का नाम है। काश और जमातें भी ये काम कर रही होती तो मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा होता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहती हैं पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, भाटी अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की तज़ीन व आराइश और दुकानों पर नस्ब नए दीदा ज़ेब बोर्ड्स का जायजा। मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना भी किया।